नमस्कार। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मा शिवोमे शिवा शिवोम तद्वर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि अधिक मास महात्म्य, पुरुषोत्तम मास महात्म्य आपको पहले में हम और आप मिल करके सुन चुके हैं। मेरी इच्छा हुई कि श्रावण मास आज से प्रारंभ हो रहा है, दक्षिणायन शुरू प्रारंभ हो चुका है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, सूर्य कर्क में है। जैसा कि आप लोग सर्वविदित हैं, अयन 2 होते हैं, 6 मास का एक अयन होता है। जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो उत्तरायण प्रारंभ होता है, और जब सूर्य कर्क में आता है तो दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो आज से श्रावण मास प्रारंभ है। आइए संक्षिप्त विधि से, संक्षिप्त पूर्वक श्रावण मास महात्म्य जो है उसको श्रवण किया जाए। श्रावण मास महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत आपको अवगत सुनाया जा रहा है। इसमें 30 अध्याय हुए हैं, और इन 30 अध्यायों में भगवान शिव सनत कुमार से अलग अलग तिथियों की, अलग अलग वारों की व्रत, उनके करने की व्रत, उनके करने की का पूजन इस संबंध में बताते हैं। जैसा कि प्रत्येक मास का अपना महात्म्य है, लेकिन श्रावण मास शिव का महीना होता है। इस शिव का महीना यहाँ जो है रुद्राभिषेक होता है इसमें पूरे महीने। इसका एक कारण और भी मतानुसार बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पिया और अपने कंठ में धारण किया। उस हलाहल विष के प्रभाव से उनका पूरा शरीर जो है अग्निमय हो गया था, जलन हो गई थी। तो इसलिए जो है सारे देवी देवताओं ऋषि मुनियों ने मिलकर उनका जलाभिषेक करना शुरू किया। उनका जलाभिषेक किया गया तो उनको बड़ी शांति का अनुभव हुआ और भगवान से प्रसन्न हुए। एक कारण ये भी बताया जाता है कि शिव में तब से परंपरा चली है कि शिव का अभिषेक सिद्धि में जल चढ़ाया जाता है, शिवलिंग में रुद्राभिषेक होता है। और अन्य कारण भी हैं, पौराणिक कारण भी हैं, लेकिन यहाँ पर 88,000 ऋषिगण जब बैठे हुए थे तो उसमें से सौनक ऋषि जो हैं, ऋषि प्रमुख जो सौनक जी थे, और सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से हम अनेक कथाएं सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर कथा में, हर पुराण में 88,000 ऋषिगण गणों को सूत जी महाराज जो हैं विभिन्न प्रकार के प्राणोक्त वेदोक्त कथाएं सुनाते हैं। तो इसी प्रकार सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने बहुत हमें
कथा महात्मा सुनाए, श्रवण कराया, तो और कुछ हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमें श्रवण कराइए। तो शिव जी महाराज कह रहे हैं कि हे मुनिगणों, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। जैसा कि आप लोग जो हैं प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक कथा को बड़े श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। शिव जी महाराज कह रहे हैं कि दंभ रहित होना, अहंकार रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, भगवान में आस्था रखना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा करना, जिसके सुनने की इच्छा हो इच्छा करना, और सुशील स्वभाव होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण जो हैं एक श्रोता के होते हैं। जो सुनने वाला होता है उसमें ये 12 गुण होते हैं, कह रहे हैं शिव जी महाराज। तो सब मैं आप सब लोगों से प्रसन्न हूँ और तत्व की बात बताता हूँ, कह रहे हैं। शिव जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान शिव ने, शिव और सनत कुमार के बीच में संवाद चल रहा था। सनत कुमार विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे, तो उनका उत्तर जो है भगवान शिव सनत कुमार को दे रहे थे। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, क्योंकि सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। आपसे अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ। 12 महीने जो होते हैं पूरे, उनमें जो श्रावण का महीना है, हे सनत कुमार, मुझे वो अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास की उत्पत्ति श्रवण से हुई है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, सुनने की इच्छा होना और सुनना, वेद पुराणों को सुनना, वेदों को सुनना, पुराणों को सुनना, कथाएं सुनना, भगवान के गुणानुवाद सुनना और भगवान के प्रति प्रेम भाव से मग्न होना, ये जो है श्रावण मास की खूबी है, ये श्रावण मास का गुण है, इसीलिए इसको श्रावण मास कहा गया। हे सनत कुमार, पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग जब हो जाता है तो उससे भी इसका नाम श्रवण पड़ा। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का पूर्णिमा के साथ जब योग हो जाता है तो उस माह का नाम जो है श्रावण पड़ता है, श्रवण नक्षत्र के कारण। इसके अतिरिक्त श्रावण का एक और नाम है नभा। ये नभा कैसे पड़ा? कह रहे कि आकाश के समान स्वच्छ माह है, इतना पवित्र महीना है। तो इस पवित्र महीने के हो जाने के कारण इसका नाम जो है नभ, यानी आकाश के समान स्वच्छ होने के कारण इसे नभा कहा गया इस महीने को। इसलिए ये मास जो है विशेष रूप से धर्म कर्म करने का, रुद्राभिषेक करने का, भगवान शिव की आराधना करने का माह है। हे सनत कुमार, श्रावण महात्मा सुनने के लिए, सुनाने के लिए भगवान अनंत ने सहस्त्र जिह्वा धारण की। सहस्त्र जिह्वाओं से उन्होंने ये पुराणोक्त कथा जो है श्रावण मास का महात्म्य सुनाया। इस मास में जो है कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं होता है, यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते या व्रत नहीं कर सकते या पूजा आदि नहीं कर सकते। ये श्रावण मास का हर दिन जो है वो शुभ है, बता रहे हैं भगवान शिव। भगवान शिव कह रहे हैं हे सनत कुमार, ये श्रावण मास धर्म रूप है, पूरा महीना धर्म रूप है। किसी भी दिन, किसी भी वार को श्रावण के महीने में ये रुद्राभिषेक
और जो है शिव की पूजा की जा सकती है। तो प्रथम अध्याय के महत्व में आज हमने श्रवण किया। कल या परसों जिस दिन भी समय मिलेगा आपको पुनः द्वितीय अध्याय श्रवण कराया जाएगा। ओम नमः शिवाय।